परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। तो हमने कल देखा था सो इस ग्रंथ के शुरुआत में ही भगवान शंकराचार्य जी हमें बताते हैं नर देह प्राप्त करने का महत्व। ये कितना दुर्लभ है। ये एक मशीन है, इसके द्वारा एक महत् प्रयोजन सिद्ध होना है। इस मशीन का एकमात्र उद्देश्य है सत्य का आविष्कार करना, सत्य को जानना। इस मशीन को प्राप्त करके अगर हमने सत्य को नहीं जाना तो बड़ा दुर्भाग्य है, हम बहुत बड़ा एक अवसर खो रहे हैं। क्योंकि ये मनुष्य देह रूपी मशीन से अतिरिक्त जितने मशीन हैं उनके अंदर सत्य को जानने की क्षमता नहीं है। उनको प्रतीक्षा करना होगा जब तक यह मशीन उनको नहीं मिलती, तब तक उनको वेट करना होगा। तो ये ग्रंथ की शुरुआत में ही भगवान शंकराचार्य जी हमें ये एहसास दिला रहे हैं, हमें जगा रहे हैं। हम निद्रित हैं, हमने तो इसको मान लिया है, वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। Shankaracharya ji is making us realize the importance of being born in the human body. It's a very significant thing. We should know what is the main purpose of human body. Otherwise, we'll be mishandling and misusing this great opportunity. नहीं तो ये एक बहुत बड़ा एक अवसर जो मिला है, इसका हम लोग दुरुपयोग करके एक अवसर हम लोग खो बैठेंगे। अब इस मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य सत्य को जानना है। सत्य को जानेंगे तब हम बंधन से मुक्त होंगे। ये सारे इक्वेशंस है। सत्य को जानेंगे तभी हम बंधन से मुक्त होंगे। अब बंधन से मुक्त होने रूपी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता है। इन साधनों के अभाव में हम इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिस प्रकार यहां से अगर दिल्ली पहुंचना हो तो हमारे पास कुछ साधनों की आवश्यकता है। उसके बगैर, उसके न रहते हुए, उसके अभाव में हमारी यात्रा तो शुरू भी नहीं होगी। तो वो साधन क्या है? वो 4 साधन है जिसको हम लोग वेदांत में साधन चतुष्टय कहते हैं। तो 4 मीन्स ये 4 साधन है। तो साधन चतुष्टय क्या क्या है? पहला है विवेक है, दूसरा क्या है? वैराग्य, तीसरा क्या है? और चतुर्थ क्या है? मोक्षत्व। और षट संपत्ति में जो 6 हैं वो क्या क्या है?
समाधान है। अभी एक एक का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। सच्चाई में देखो, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आगे बहुत गहन विचार होने वाला है। हम अन्वेषणा कर रहे हैं हम लोग, ये मनुष्य है क्या, जिसको हम लोग मनुष्य समझ रहे हैं, ये है क्या। एक इन्वेस्टिगेशन हमने अभी इनिशिएट किया है। उसी प्रकार यह जो विश्व प्रपंच हमको जो दिखाई दे रहा है, यह है क्या। ये दो प्रश्न है हमारे सामने। ये मनुष्य जिसको हम लोग इंद्रियों से देख रहे हैं, उसको हम लोग पुरुष कह रहे हैं, स्त्री कह रहे हैं, ये है क्या। ये अपने आप में एक बड़ा मिस्ट्री है। हम लोग आंखों से जैसा देख रहे हैं वैसा है क्या, एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, यह जो विश्व प्रपंच हम लोगों को इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा है, यह है क्या। ये जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है क्या, ये एक प्रश्न है। ये खोज है। हम लोग अब इस खोज में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे इस खोज में सफल होने के लिए इन साधन चतुष्टय की अपेक्षा है, जिसके बगैर कभी भी हम इस खोज में हम सफल नहीं हो सकते। अब देखते हैं, तो साधन चतुष्टय का जो पहला जो मुद्दा क्या है, विवेक। हाँ, अब विवेक की परिभाषा क्या है, देखिए। शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्या नित्यवस्तु विवेकः समुदारतः। इसको विवेक कहते हैं। किसको विवेक कहते हैं? वो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये तो आपने सुना ही होगा, प्रसिद्ध, सभी वेदांत के जो स्टूडेंट्स हैं ये आप लोगों ने सुना ही होगा कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। लेकिन इस अभी सब कुछ तो इसमें बता दिया गया है। इस एक पंक्ति में परम सत्य हमारे सामने रखा गया है। उसका दूसरा पंक्ति और भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? जीवो ब्रह्मैव नापरा। भगवान शंकराचार्य जी इन दो लाइनों में, इन दो पंक्तियों में परम सत्य को हमारे सामने रख देते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रुथ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। क्या है सत्य? अब पहली बात, सत्य की परिभाषा क्या है? What is the definition of truth? हम लोग अक्सर हमारे बोलचाल में, व्यवहार में हम इन शब्दों का हम व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी सोचा है सत्य का मतलब क्या है? What is the meaning of truth? हम किसको सत्य कह सकते हैं? जिस तुम मत बोलो, तुम पिछली बार आए थी, है? हाँ, जो नए हैं वो बोले। हाँ, आप बताइए। हाँ, जो हमेशा रहता है, हाँ, आप बदलता नहीं है। अच्छा, और कुछ? अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट जो रियलिटी। एग्जिस्टेंस में है, हाँ, वो। जो किसी भी समय में एक ही समान है। हाँ, यहाँ कौन बोल रहे थे? जो नित्य विद्यमान सत्ता है। हाँ, अब देखिए, उसका मैं एक डेफिनेशन बता देता हूँ। वेदांत, अभी आप लोग वेदांत के विद्यार्थी हो, हैं? आप लोग वेदांत के स्टूडेंट्स हो। सत्य का जो डेफिनेशन है, सत्य वो है जो त्रिकाल अबाधित है। लिख के रख लीजिए इसको। त्रिकाल अबाधित, अबाधित, तीनों कालों में जो बाधित नहीं होता, उसको हम सत्य कहते हैं। त्रिकाल अबाधित सत्य, which never gets negated in all the 3 points of time, which never goes away in all the 3 points of time, or you can say that which is always existing in all the 3 points of time, जो सब समय रहता है, सब समय जो विद्यमान है, जो कभी भी
जाता नहीं है। अब प्रश्न ये है, हमने जब से इस शरीर में जन्म लिया और इस शरीर के माध्यम से अपने इंद्रियों से हमने आज तक जो कुछ भी अनुभव किया, उसमें से कोई भी वस्तु सत्य है क्या? इस डेफिनेशन को फुलफिल करती है क्या? हमने आज तक ऐसा कोई भी वस्तु अनुभव किया कि जो कभी भी नहीं जाती? हमने आज तक ऐसा कोई भी वस्तु अनुभव किया, वस्तु की बात कर रहा हूं जो इंद्रियों से दिखता है, इंद्रियों से दिखने वाला जो भी वस्तु है, यानी इंद्रिय जगत में हमने आज तक कुछ देखा जो कि सब समय तीनों कालों में जो विद्यमान है, जो अतीत में भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, ऐसा कोई इंद्रिय वस्तु आज तक हमने देखा है? जो भी वस्तु हम अनुभव करते हैं, ये सब कैसा है? जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था, पानी के ऊपर उठने वाले बुलबुले के समान है कि नहीं? अभी प्रकट हुआ फिर नष्ट हुआ, प्रकट हुआ नष्ट हुआ, प्रकट हुआ नष्ट हुआ। बताइए, हमारे इस इंद्रिय जगत में हर वस्तु उसी प्रकार है कि नहीं? हर चीज अभी इट इज इमर्जिंग एंड डिसअपियरिंग, इमर्जिंग एंड डिसअपियरिंग, इमर्जिंग एंड डिसअपियरिंग। एनी डाउट? आप देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए आप इसमें। कल रात को वहां पर बगीचे में एक फूल कल शाम को दिखाई दे रहा था, अब नहीं है। अभी यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट। आप लोगों को बहुत ही तीक्ष्ण आपकी दृष्टि होनी चाहिए, सबको ऑब्जर्व करके देख लीजिए। कल वहां पर बगीचे में एक सुंदर सा फूल खिला हुआ था जो सबका ध्यान आकृष्ट कर रहा था। उस फूल के खिलने से पहले वह नहीं था, आज वो फूल वहां पर नहीं है, बीच में कुछ समय के लिए कुछ दिखाई दिया। मैं दोबारा कहता हूं, उस फूल के उत्पत्ति के पहले वह अदृश्य था, अब उस फूल के नष्ट होने पर दोबारा अदृश्य हो गया है। बीच के समय में कुछ समय के लिए कुछ वह दिखाई दिया। अब बताइए, हमारी इंद्रियों से दिखने वाला हर वस्तु इस प्रकार की है कि नहीं? सब अभी है, कल नहीं है। ये सब बिल्कुल बुलबुले के समान है। ये जितने भी हम ये देहेंद्रिय संघात देख रहे हैं, दे आर ऑल जस्ट लाइक बबल्स अपीयरिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग, अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग, अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग। एनी डाउट? जैसे कि मैंने कल कहा था, पिछले 15 मिनट में या 1 घंटे में बताइए ऐसे कितने बुलबुले प्रकट भी हुए और अदृश्य भी हो गए। किसी को कुछ फर्क पड़ा क्या? किसी को कुछ फर्क पड़ा? अब थोड़ा अपने आप पर इसको लागू करके देखिए। नो, वी हैव टू बी वेरी बोल्ड नाउ, यू अप्लाई दिस टू योरसेल्फ। ये जो बुलबुला जो है, जिसको स्वामी शुद्ध, अभी इन सब बुलबुले को हमने एक नाम दे दिया है। देखिए, अभी बड़ी मजेदार बात है, इन बुलबुलों को आपने एक नाम दे दिया है। ये विष्णु है, ये गार्गी है, ये अंकित है, मोहित है, ये और कोई है, निष्ठा है। ये सब सिर्फ बुलबुले हैं। थोड़ी देर पहले ये नहीं थे, अब दिखाई दे रही है। अब थोड़ी देर बाद ये दोबारा अदृश्य होने वाले हैं। बीच में जब दिखाई देता है, उसको हमने एक नाम दे दिया है, वो सत्य सा लगता है। सत्य है क्या? सत्य वह वस्तु होता है जो तीनों कालों में सब समय विद्यमान रहता है, जो कभी भी नहीं जाता। इसीलिए देखिए, इस जगत में हमको जो भी दिखाई दे रहा है, यह सब प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव वाला है। प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव माने एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी मोमेंट ऑफ टाइम।
Here, nothing is permanent. Things are appearing and disappearing, just like bubbles on a sheet of water. Just like there is an ocean, on the ocean, waves are rising and falling. Waves are rising and falling. अभी एक लहर उठा, वो लहर चला गया. दूसरा लहर उठा, वो भी चला गया. अब ये सारे जितने भी वस्तु हम लोग देख रहे हैं, अब इसमें आप सबको डाल दीजिए. आप कहेंगे भाई स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ये सूरज तो है ना. आपको पता है ये सूरज, दिस सन इज गोइंग टू बी ए डेड स्टार. ये जितने भी सन्स हैं, ये सब एक समय में नहीं था, प्रकट हुए हैं. इस सूर्य की तो आधी आयु खत्म हो गई है. फिजिक्स के स्टूडेंट्स पता है ना, इट्स लाइफ, हाफ ऑफ इट्स लाइफ इज ओवर. अभी आधी बाकी है, फिर वो एक डेड स्टार हो जाएगी. ऐसे कितने डेड स्टार्स हैं जो चले गए. पूरा विश्व ब्रह्मांड. आप कहोगे कि स्वामी जी हिमालय तो है. ये हिमालय एक समय में नहीं था, आगे नहीं रहेगा. ये पूरा लैंडस्केप चेंज होने वाला है, यहां कुछ भी नहीं रहने वाला है. हिमालय आपको पता है ना, दिस इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑन द प्लैनेट. ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, बट इट लुक्स परमानेंट. ये सब परमानेंट सा लगता है. परमानेंट है क्या? सब कुछ चला जाता है. ये पेड़ पौधे, एक एक पत्ते, सब कुछ. 100 साल पहले ये पूरा लैंडस्केप यहां नहीं था, आज ये लैंडस्केप है. ये लैंडस्केप कल नहीं रहेगा. आप शायद एक 500 साल बाद में आएंगे तो शायद कुछ भी नहीं रहेगा, दूसरा ही कुछ रहेगा. यहां पर सब कुछ यहां पर प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव है. शंकराचार्य जी दूसरा एक बहुत सुंदर एक शब्द का व्यवहार करते हैं अपने भाष्यों में. वो कहते हैं हर वस्तु जो है ना यहां पर कैसा है. पहला तो प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, इसको लिख लीजिए. इट्स वर्थ थिंकिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट इट. प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम मतलब हर क्षण, एट एवरी मोमेंट. अन्यथा स्वभाव, हर वस्तु का जो स्वभाव है ना, स्वभाव रूप सब कुछ बदल रहा है. यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है. ये सब कितना चेंजेस हो गया है पिछले 10 मिनट में, कितना बदल गया है हमको पता नहीं. हमको लग रहा है कि वी आर लुकिंग एट द सेम पर्सन. हमको लग रहा है कि हम उसी व्यक्ति को देख रहे हैं. नहीं, व्यक्ति तो बदल गया. अब पिछले 5 मिनट में आपको लग रहा होगा कि आप शुद्धिदानंद को ही देख रहे हैं. इस 5 मिनट में यह जो है ना, इसके अंदर कितना बदलाव आ गया है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते. प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव. ये पेड़ हो, सबके अंदर आप थोड़ा सा गहराई में झांक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सब कुछ. आप एक ही चीज को नहीं देख रहे हैं, वो चीज बदलता ही रह रहा है. अब एक बड़ा प्रश्न है इसमें, जो सतत बदल रहा है, तो प्रश्न है वो वस्तु कहां है. वस्तु तो वही होगा जो नहीं बदलता. जो सब समय बदल रहा है, तो वो चीज क्या है? वो चीज वास्तविक रूप में है क्या? जो सतत बदल रहा है तो वो क्या है? हम सिर्फ एक बदलाव को ही देख रहे हैं. शंकराचार्य जी और एक सुंदर शब्द यूज कर रहे हैं. कहते हैं दृष्ट नष्ट स्वभाव. दृष्ट नष्ट स्वभाव. दृष्ट नष्ट स्वभाव का क्या मतलब है? कहते हैं कि देखिए, आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों को देख रहा हूं. हम इस दृश्य को देख रहे हैं, ये सुंदर दृश्य को देख रहे हैं. समझ लीजिए हम इस पेड़ को देख रहे हैं, बाहर हिमालय है, बादल है, सब कुछ. बताइए इसमें से कौन सा चीज नहीं बदल रहा है? सब कुछ प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव है. दूसरी बात, सब दृष्ट नष्ट स्वभाव है. मैं इस पेड़ को देख रहा हूं. मेरे इस पेड़ को देखने की इस प्रक्रिया के समकाल ही, जब मैं किसी वस्तु का दर्शन कर रहा हूं, मैं इसे देख रहा हूं, इस देखने के क्रिया के समकाल ही वो वस्तु जिसको मैं देख रहा हूं नष्ट भी हो रहा है. वेरी प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन. समझ रहे हैं? इन द वेरी एक्ट ऑफ सीइंग समथिंग, दैट थिंग विच यू आर सीइंग इज ऑलरेडी गेटिंग डिस्ट्रॉयड. ये आज मॉडर्न फिजिक्स का लैंग्वेज है. आज मॉडर्न फिजिसिस्ट यही लैंग्वेज यूज करते हैं. दृष्ट नष्ट स्वभाव मीन्स इन द वेरी एक्ट ऑफ सीइंग दैट ऑब्जेक्ट विच आई एम सीइंग, इट इज ऑलरेडी गेटिंग डिस्ट्रॉयड. हो रहा है कि नहीं?
आप लोग ये जो दृश्य देख रहे हो, आपके इस देखने की प्रक्रिया के समकाल ही इस जिस वस्तु को आप देख रहे हो वो नाश को प्राप्त हो रहा है। दर्शन काल में ही जिस वस्तु का आप दर्शन कर रहे हो वो वस्तु नाश को प्राप्त हो रहा है। आज फिजिसिस्ट कहेंगे कि आप जैसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल्स पे जाओ तो कहेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपने सुना होगा ना ये सब चीजें आपने मॉडर्न। हाँ, in the very act of observation, that object which you are seeing, you cannot predict its behavior. It is changing. Uncertainty, you cannot be sure because everything is changing. Today modern physics speaks the same language. हम तो बाहर ये सब रूपों को देख रहे हैं ना, अंदर जाओ अभी मॉडर्न फिजिक्स का लैंग्वेज क्या होगा? ये तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वहां भी नहीं रुक रहे हैं, एटम्स को भी तोड़ दीजिए तो और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जाओ तो फिर सारा लॉजिक, कॉजालिटी सब कुछ खत्म हो जाती है। कहां कॉजालिटी है? एवरीथिंग ब्रेक्स डाउन। So this is a discovery which our rishis made ages back. Now, interesting point. Does matter really exist? Today, even the physicist will say, where is the matter? It is all energy. Is it not, Ruchika? If you just go into the matter, you smash an atom. Physicists will say, there is no matter. It's all energy. Is it not? E is equal to mc square, you know. The equation between matter and energy. Today physicist, आप देखोगे एक फिजिसिस्ट को जगत दिखाई नहीं देगा, उसको सिर्फ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दिखाई देगा, या तो फिर उसको सिर्फ एनर्जी दिखाई देगा। वह भी यही कहेगा जगत कहां है, जगत कहां है। हम जिसको जगत 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 कहते हैं वो जगत कहां है। फिजिसिस्ट भी, आज हम मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिसिस्ट भी यही कहेगा जगत कहां है, ये तो सिर्फ एनर्जी है। एवरीथिंग इज एन पैकेट ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। वेयर इज मैटर? इज इट नॉट? देखो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं दृष्टि बदल जाती है, विजन बदल जाता है। हम चीज को जैसा समझ रहे थे सतह पर वैसा वह नहीं है। सतह पर हमको जगत दिखता है, स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है, लेकिन आप जब गहराई में जाओगे ना तो स्त्री है, ना तो पुरुष है, ना तो जगत है, दूसरा ही दृश्य निकलता है उसमें से। यू अंडरस्टैंड? इसी अभी ये कि ये आज मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ दीजिए, मॉडर्न फिजिक्स जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वह भी अत्यंत ही स्थूल है। बट इट इज ए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं दिस मॉडर्न फिजिक्स एंड साइंस इज अ डिस्टेंट इको ऑफ अद्वैत वेदांत। दिस मॉडर्न फिजिक्स का जो कंक्लूशंस है अभी तो बस शुरुआत है। दे विल ऑल कम बैक टू द कंक्लूशंस ऑफ अद्वैत वेदांत। स्वामी विवेकानंद सेज this modern physics and modern science is only a distant, very distant echo of what our rishis have discovered ages ago. हमारे ऋषियों ने जो आविष्कार किया था, कब किया था? जब ये पाश्चात्य जगत, उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय में हमारे ऋषियों ने इन सब चीजों का, इस तथ्यों का उन्होंने आविष्कार किया था। उसका सिर्फ एक बहुत ही, इट्स अ डिस्टेंट इको। मॉडर्न साइंस जो है इट्स अ डिस्टेंट इको ऑफ दैट। तो यहां पर देखिए प्रश्न, यहां पर शंकराचार्य जी का अमर वाक्य है, जगत क्या है? कोई डाउट है क्या? क्योंकि जगत सत्य हो सकता है क्या? क्योंकि सत्य की परिभाषा क्या है? जो त्रिकालाबादित है, जो सब समय है। यहां पर हमको जो भी इंद्रियों से दिखाई देता है वो सब समय रहता है क्या? थोड़ी देर के लिए है, बस थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी, इट्स ऑल मोमेंटरी। इसको समझ जाओ तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। द वे यू विल बी हैंडलिंग दिस सो कॉल्ड वर्ल्ड आफ्टर दिस विवेका dawns, it will be totally different. Now this is the art of living. Ruchika, understand this point. This is what is the art of living. The practical application of a wonderful wisdom. Somebody wisdom की बात कर रहे थे। अभी ये बताइए, ये समझदारी है या नहीं? इसका उल्टा जो है ना, वो समझदारी सा दिखता है लेकिन है मूर्खता। समझ रहे हो? जब हम इन वस्तुओं को सत्य समझ लेते हैं
मिथ्या वस्तु को जब हम सत्य समझकर उसके साथ व्यवहार करते हैं, वह समझदारी सा दिखता है लेकिन है मूर्खता। ये बिल्कुल उसी प्रकार है कि आप मगरमच्छ को आप लकड़ा समझ रहे हो और उसके साथ व्यवहार कर रहे हो। जिस प्रकार हम इस मिथ्या जगत को सत्य समझकर इस मिथ्या जगत के साथ आप जब व्यवहार करोगे पूरे सत्यत्व बुद्धि के साथ, वह समझदारी सा लगता है। हमको लगता है कि वी आर वेरी प्रैक्टिकल, वी आर वेरी स्मार्ट, बट एक्चुअली इट इज अ साइन ऑफ फुलिशनेस। अब विवेक वो चीज है जो हमें बताती है कि भाई देखो सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। हमारी इंद्रियों से दिखने वाला हर वस्तु जो है वो सिर्फ पानी के सतह पर उठने वाले बुलबुलों के समान है। अभी प्रकट होता है, अभी नष्ट होता है, अभी प्रकट होता है, अभी नष्ट होता है। प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव है, दृष्ट नष्ट स्वभाव है। इसीलिए ये सारे बुलबुले जो हैं ये मिथ्या है, सत्य नहीं हो सकता। जो प्रकट होता है और अदृश्य हो जाता है वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य वो है जो तीनों कालों में सब समय विद्यमान है। अब तो ये हुआ मिथ्या, तो जगत क्या है? मिथ्या। एनी डाउट? कारण क्या है? जगत को मिथ्या क्यों कहते हैं? ये क्या है? ये प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव है। ये बुलबुलों के समान दिखता है, अदृश्य हो रहा है, दिख रहा है, अदृश्य हो रहा है। यहां पर सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ अनित्य है। यहां पर सब कुछ अनित्य है। कुछ भी नित्य हमको दिखता है क्या? कुछ भी नित्य। हमारा शरीर भी ये, अब इसमें जगत में इस शरीर को भी डालना है। अब ऐसा नहीं करना कि ये सब मिथ्या है, ये सत्य है। ये गड़बड़ मत करो, हम लोग यही गड़बड़ कर देते हैं। और ये पूरा जगत मिथ्या है, मैं ही सत्य हूं, ऐसा गड़बड़ नहीं कर देना। ये शरीर भी उतना ही मिथ्या है जितना ये शरीर मिथ्या है। ये तो सिर्फ एक बुलबुला है, यह भी दिख रहा है, ये कल अदृश्य हो जाएगा। अच्छा, ये जो बुलबुला कल अदृश्य हो जाएगा, किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? किसी को कुछ भी फर्क पड़ने नहीं वाला। तो इससे क्या है? हम विनय हो जाते हैं, हम समझ जाते हैं हमारे इस सृष्टि में होने ना होने से किसी को कुछ फर्क पड़ता है क्या? Does it make any difference whether if you disappear today? May you all exist. अब कोई भी डिसअपियर ना हो, may you all live long. भगवान से यही प्रार्थना है, अच्छे रहिए सब। लेकिन कभी न कभी तो डिसअपियर होने वाले हैं, है ना? अगर कल आप यहां से अदृश्य हो जाते हो, ये बुलबुला टूट जाता है, बताइए इस सृष्टि को कुछ फर्क पड़ता है? कितने बुलबुले आए गए, किसी को कोई रोता है क्या? देखिए, अभी जीवन मृत्यु की ओर देखने की दृष्टि बदल जाती है विवेक आ जाने पर। हम मृत्यु को लेकर के बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं ना, कुछ अरे मृत्यु मृत्यु मृत्यु। कितने ऐसे चीजें बस प्रकट हुए और अदृश्य हो गए, कौन रोता है उसके लिए? यही तो बात कृष्ण अर्जुन से कहते थे, अरे भाई जो जन्मा है वो तो मरेगा, जो प्रकट हुआ है वो तो अदृश्य होगा, तू रोता क्यों है अर्जुन? है ना? भगवत गीता पढ़े ना? है? नैवं शोचितुमर्हसि, नैवं शोचितुमर्हसि। कितनी बार कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे थे, तू क्यों शोक कर रहा है भाई? ये तो इस सृष्टि का स्वभाव ही है, यहां पर जो भी प्रकट होगा अदृश्य होगा, ये प्रकृति का स्वभाव है। तो रोने के लिए क्या है इसमें? इसलिए जन्म होने पर खुशियां मनाने की कोई बात नहीं है और ना ही मृत्यु होने पर आंसू बहाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग तो जन्म होने पर केक काटते हैं, तो अगली बार जब आप केक काटोगे तो सोच लीजिएगा। हम लोग बर्थडे मनाते हैं ना, बर्थडे मनाने का हम लोगों को बहुत है, और बर्थडे में केक काटने की बहुत उत्सुकता होती है। तो क्या है भाई इसमें? अभी जो प्रकट हुआ तो भी एक बच्चे का जन्म हुआ तो हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं। एक बुलबुला आ गया सामने, और बुलबुला आ गया है वो अदृश्य होने के लिए, कोई डाउट? लेकिन किसी को दिखाई देता है क्या? हमको थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि वही सत्य है, उसी को सत्य समझ करके हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, यही हमारा बंधन है। अब विवेक के साथ व्यवहार कीजिए। हाँ, देखिए सबको जैसा है वैसा देखिए, भ्रम में मत रहिए। वेदांत हमें हमारे मन में जो बसा हुआ जो भ्रम है ना, उस भ्रम को दूर कर रही है।
समस्या जो दिख रहा है वो समस्या नहीं है, समस्या हमारे दिमाग में बैठा हुआ भ्रम समस्या है। वेदांत तो सिर्फ इस भ्रम को दूर कर रही है। अंडरस्टैंड? When this misconception is gone, when you begin to see things clearly, clarity, viveka, then the real life starts. Then you will be very intelligently handling things around yourself. So beautiful. तब आप हर वस्तु को बुद्धि पूर्वक पूरे समझदारी के साथ, हर चीज को, हर व्यक्ति के साथ आप डील कर सकते हो बगैर कहीं फंसे। टुडे वी आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू एवरीथिंग, इज इट नॉट? अभी ये शंकराचार्य जी बताएंगे कैसे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने मतलब हम लोग बंधन में पड़ जाते हैं। क्यों? हमारी दृष्टि गलत है। जो मिथ्या है उसको हम सत्य समझ करके उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम बंधन में पड़ जाते हैं। जो मगरमच्छ है उसको लकड़ा समझ करके उसके साथ व्यवहार करोगे तो पहुंचोगे कहां पर? मगरमच्छ के पेट में। बिल्कुल यही हो रहा है हमारे साथ आज। जो मिथ्या है उसको सत्य समझ करके जब हम उसके साथ व्यवहार करते हैं तो पहुंचोगे कहां? बंधन में, दुख में। ये सारा जो हमारे जीवन में जो दुख और जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इसी भ्रम के कारण है, इसी अज्ञान के कारण है, इसी अविवेक के कारण है। ये त्रिकालातीत ऐसा ये उद्घोषणा है भगवान शंकराचार्य जी का उपनिषदों का। ये उपनिषदों की बातें हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने सिर्फ उपनिषदों की बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। भगवान शंकराचार्य जी कुछ नई बात नहीं बता रहे हैं। ये सब हमारे ऋषियों की बातें हैं, उपनिषदों की बातें। तो विवेक क्या है? जगत जो है मिथ्या है। अच्छा, ये तो मिथ्या हमको इतना समझ में आता है, लेकिन सत्य वस्तु क्या है? ये सत्य वस्तु क्या है उसके विषय में आज हमको ज्ञान नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, एक वस्तु है जो नित्य है, जो तीनों कालों में विद्यमान है। आज हमको अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन एकदम हमारे हृदय के अंदर ही है। वही एकमात्र सत्य वस्तु है। उससे भिन्न जो भी है सब मिथ्या है। क्योंकि वो सब जो है ना, पानी के सतह पर उठने वाले लहरों के समान या बुलबुलों के समान प्रकट हो रहा है और नष्ट हो रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अच्छा, उस सत्य वस्तु को एक नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया है? ब्रह्म। अब ये नाम, अब इसको ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, भगवान, ये सारे शब्द का मतलब वही है। अभी हम जिसको राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अब जान लीजिए है? हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम उसी नित्य वस्तु की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, पूजा का विषय कोई अनित्य वस्तु हो सकता है क्या? हम किसी नश्वर अनित्य वस्तु की पूजा तो कोई नहीं कर सकता। हम पूजा सिर्फ उस वस्तु की कर सकते हैं जो कि सब समय विद्यमान है ना? तो देखिए, तो उस वस्तु को एक नाम दे दिया गया है ब्रह्म, आत्मा। और आगे चल करके वेदांत हमें बताएंगे कि भाई, तुम जो अपने आप को ये जो बुलबुला समझ रहे हो, तुम ये बुलबुला हो ही नहीं, तुम वह ब्रह्म हो, आत्मा हो। अब यह खोज है। आज हमको उसकी अनुभूति नहीं है, लेकिन जैसे शास्त्र ने बताया, जैसे गुरु ने हम पथ प्रदर्शन किया, उस पथ पर अगर हम चलना शुरू कर दे तो एक दिन चल करके ये अनुभूति हम सबको होने वाली है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द ऋषिज। वन डे वी विल एक्सपीरियंस अवर ट्रू नेचर। दैट इज द बिग, वेरी बिग थिंग। तो सत्य क्या है? ब्रह्म है। जगत क्या है? मिथ्या है। इति एवं रूपो विनिश्चय। इस प्रकार जो निश्चयात्मक जो बुद्धि है, ये अभी ये एकदम देखो, शुरुआत में ये अभी हमारे बुद्धि इस प्रकार एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। हम जो भी देख रहे हैं ना, इसके प्रति मिथ्यत्व बुद्धि होनी चाहिए, सत्यत्व बुद्धि नहीं। इसको लिख के रख लीजिए। हमें इंद्रियों से जो भी दिखाई दे रहा है, इसके प्रति सत्यत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? मिथ्यत्व बुद्धि होनी चाहिए। सत्यत्व बुद्धि, समझ रहे हैं? सत्यत्व बुद्धि मतलब ये सत्य है,
कि जगत सत्य है ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जो भी हमको इंद्रियों से दिखाई दे रहा है, इसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का ना होना और मिथ्यत्व बुद्धि का होना, यह अपेक्षित है। हम जो भी इंद्रियों से देख रहे हैं, ये सब मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। मिथ्या क्यों है? ये बुलबुलों के समान सब कुछ यहां पर प्रकट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, प्रकट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, प्रकट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। एनी डाउट? आपके सराउंडिंग में आपने देख लीजिए कितने भी लोग, अब हमने कितनों के साथ जो भी संबंध बना करके रखे हैं, वो सब इसी प्रकार के हैं। सब अब है, अगले क्षण नहीं होगा। इस क्षण है, अगले क्षण नहीं होगा। तो अगर हम इस पानी और बुलबुले के उदाहरण को ले, तो हम कह सकते हैं पानी या समुद्र ले लीजिए। समुद्र सत्य है, लहरें मिथ्या है। या समुद्र के तल सतह पर उठने वाले बुलबुले जो हैं, वह मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का मतलब ऐसा ले लीजिए, पानी सत्य, बुलबुले मिथ्या है कि नहीं? पानी सब समय है, पानी कहीं जाता है क्या? नहीं। लेकिन पानी के सतह पर उठने वाले जो बुलबुले हैं, वो प्रकट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। समझ रहे हैं? So Brahman is that entity, that reality on whose surface these bubbles of world is appearing and disappearing, appearing and disappearing, appearing and disappearing. ब्रह्म वो समुद्र रूपी एक सत्य वस्तु है, जिसके सतह पर यह जगत रूपी लहरें उठ रहे हैं और गिर रहे हैं, लहरें उठ रहे हैं, गिर रहे हैं। ये अभी दिखता है, फिर अदृश्य हो जाता है, अभी दिखता है, फिर अदृश्य हो जाता है। हम लोग यहीं पर अटके हुए हैं। जो मिथ्या है उसको हमने सत्य समझ लिया है। यही हमारी विडंबना है, यही हमारी समस्या है। तो सत्य क्या है? समुद्र सत्य है। समुद्र पे उठने वाले बुलबुले जो हैं, अच्छा अब देखो आगे, अब हम लोग, अभी ये इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो गया, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। आप एक बुलबुले को ले लो, पानी के सतह पर उठने वाला एक बबल को ले लो। अच्छा, उस बबल को आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो आप क्या पाओगे? पानी पाओगे ना। बबल नाम का कोई चीज है क्या? इट इज वाटर, इज इट नॉट? इज देयर एनीथिंग कॉल्ड बबल? देयर इज नथिंग कॉल्ड बबल, इट्स वाटर. Similarly, when you investigate into the human being is gone. God is realized, Brahman is realized. ये हर व्यक्ति के अंदर, इसके अंदर आप झांक करके देखो, ये व्यक्ति गायब हो जाएगा, आपको ईश्वर दिखाई देगा, ब्रह्म दिखाई देगा। समझ रहे हो? जैसे एक बुलबुले के अंदर आपने अगर प्रवेश किया तो आपको क्या मिलने वाला है? बुलबुला गया, तब आपकी अनुभूति क्या होगी? बुलबुला कहां है? तो पानी ही है। उसी प्रकार when you investigate into the human being is gone. Divinity is discovered, God is discovered, Atman, Brahman, Paramatma is discovered. This is the plain naked truth. मैं सबसे मैं कहता हूं, investigate into the human being is gone. अंदर पर ब्रह्म को आप अनुभव कर पाओगे। उसी प्रकार यू इन्वेस्टिगेट इनटू दिस सो कॉल्ड जगत, ये जो भी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर झांक करके देखिए, जगत मिलेगा ही नहीं, जगत चला जाएगा, आपको ब्रह्म दिखाई देगा। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, तब तक हम सतह पर जो दिखाई देता है उसी को सत्य मान करके चल रहे हैं। समझ रहे हैं क्या विडंबना है? मैं दोबारा ये पॉइंट को मैं दोबारा कहता हूं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप किसी मनुष्य के अंदर झांक करके देखोगे, इफ यू इन्वेस्टिगेट इनटू ए ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमन बीइंग डिसअपियर्स, गॉड इमर्जेस। Similarly, if you investigate into this world, so-called world, the world disappears, God emerges. समझ रहे हैं? आप किसी मनुष्य के अंदर झांक करके देखोगे तो मनुष्य गया, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर रूपी समुद्र में मनुष्य रूपी बुलबुले प्रकट हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ईश्वर या परब्रह्म रूपी समुद्र के ऊपर
मनुष्य और जगत रूपी बुलबुले प्रकट हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। उन बुलबुलों के अंदर झांक करके देखो तो बुलबुला गया, समुद्र प्रकट हो जाता है। तो बुलबुला अपने आप में मिथ्या है, सत्य समुद्र है। समुद्र ही सत्य है, बुलबुला जो है अपने आप में मिथ्या है। यह जो स्पष्ट दृष्टि, इस स्पष्ट दृष्टि को विवेक कहते हैं। दिस क्लैरिटी इज व्हाट इज नोन एज, this is the most important thing. When this clarity comes, आप देखिए, you will be handling the things of the world most intelligently. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखेंगे हमारे दैनंदिन जीवन में कितना रेवोल्यूशनरी है, हमारे जीवन में एक क्रांति उत्पन्न कर देती है। हम आज तक जैसा जी रहे थे, अब आप बिल्कुल उसके विपरीत, you will be handling everything very very intelligently. You will be properly handling things. आज तक हम लोग we were mishandling everything. mishandling समझ रहे हो? हम हर चीज को मिसहैंडल कर रहे थे, अब हर चीज को आप बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, सही ढंग से हैंडल कर पाओगे। इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग काइंड ऑफ डेवलपमेंट, दिस विवेक। सो विवेक क्या है? वो स्पष्ट दृष्टि है जिसमें दो चीजें जैसे कि घुल मिल गए हैं, गोलमाल। यहां सब कुछ गोलमाल है? हाँ, गोलमाल शब्द है। गोलमाल में क्या होता है? दो चीजें जैसे कि घुल मिल गया है और आप एक को दूसरा समझ लेते हैं, इसी को गोलमाल कहते हैं ना। अब जो मिथ्या वस्तु है उसको सत्य समझ लिया, ये गोलमाल हो गया। मगरमच्छ को आपने लकड़ा समझ लिया, गोलमाल हो गया। इस गोलमाल से बाहर निकलना स्पष्ट दृष्टि से, भाई ये मगरमच्छ है, ये लकड़ा नहीं है। अरे भाई ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। यह जो स्पष्ट दृष्टि जो है, इसी को विवेक कहते हैं। विवेक ये जीवन को आमूल परिवर्तित करने वाली स्पष्ट दृष्टि है। क्या सत्य है, क्या मिथ्या है। इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। और यह सिर्फ मनुष्य मात्र ही कर सकता है। गाय कर सकती है क्या? उसको समझ में नहीं आएगा मिथ्या क्या है, सत्य क्या है। उसको अपना घास ही सत्य दिखाई देता है। वो अपने घास के बाहर कभी जा ही नहीं सकता। गाय को कभी देखा है घास के बाहर जाते हुए? वो चलते वक्त भी बस घास ही ढूंढते, उसकी दृष्टि सिर्फ घास में ही है। मनुष्यों की दृष्टि भी बिल्कुल उसी प्रकार है। हम भी सिर्फ विषयों के पीछे पीछे ही जा रहे हैं। जब तक विवेक का उद्भव हमारे अंदर नहीं होता, तब तक हम बिल्कुल गाय और भैंस की तरह ही हैं। गाय घास के पीछे जाता है, हम विभिन्न विषयों के पीछे दौड़ते हैं। उस विषयों के प्रति हमारी सत्यत्व बुद्धि है। बताओ, कोई भी एक विषय है जो सत्य है? हम जिन जिन विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं, वो सारे विषय बुलबुलों के समान है कि नहीं? और ऐसा जो मिथ्या विषय जो है, उसका उपभोग करके हम सुखी होने का आशा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। कभी हम सुखी हो पाएंगे क्या? इसीलिए सारा जीवन विषयों का उपभोग करके भी यहां पर हर जीव जो है अतृप्त ही है। वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। इन सारे विषयों का उपभोग, सेवन करना है, उसको सत्य समझ करके, वो बिल्कुल उसी प्रकार है कि मगरमच्छ के पीठ पर बैठ करके आप नदी पार करने की आशा कर रहे हो। कभी वो पार कर पाएगा क्या? इन विषयों का उपभोग करके हम सुखी होने का आशा करते हैं, कभी हो पाएगा क्या? अब ये सब विचार का वस्तु है, विचारणीय है। आप सबको विचार करना होगा। ये मनन है। यू हैव टू नाउ थिंक अबाउट। ये मंथन अब चलना होगा आपके मन में। आपको सोचना होगा कि सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। मिथ्या वस्तु को सत्य समझकर उसको पकड़ने का प्रयास करने का जो उसका परिणाम होगा, सोच लीजिए क्या होगा। इसलिए कहते हैं, इन वस्तुओं के, मिथ्या वस्तुओं के पीछे पीछे दौड़ना बिल्कुल उसी समान है जिस प्रकार आप एक गड्ढे में गिर रहे हो जिसका तल है ही नहीं। आप कहीं नहीं पहुंचते हो। अच्छा, हम क्यों कहते हैं आप कहीं भी नहीं पहुंचते हो? क्योंकि प्रश्न ये वस्तु है क्या? हम जिन भोग वस्तुओं को देख रहे हैं, वस्तु कहां है? चलो आज के फिजिक्स की भाषा में,
Where are the objects? The objects are only appearing on the surface. You go inside the object, atoms and molecules. Go further deeper, energy. Where is the object? ये ऑब्जेक्ट का जो कॉन्क्रीटाइज्ड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म हम जो सतह पर देख रहे हैं, जो सरफेस पर देख रहे हैं, यही हमें भ्रमित कर रहा है। कहां है? इसके भीतर जाओ तो ये क्या है तुम्हारा नाम? भास्कर। तो भास्कर तो है ही नहीं, कुछ और ही है। सत्य है कि नहीं? ये बाहर जो कॉन्क्रीट फॉर्म्स हमको दिखाई देता है, क्रिस्टलाइज्ड कॉन्क्रीट फॉर्म्स, हमारी दृष्टि सिर्फ वहां तक सीमित है और यही बंधन है। When you have a deeper view, the whole vision changes. Where are the objects? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के पीछे पीछे भागना जो कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वो बिल्कुल ऐसे गड्ढे में गिरने के समान है जिसका तल है ही नहीं। कहीं पहुंचोगे क्या? ऑब्जेक्ट ही नहीं है, आप उसमें अपने आप को आप डुबो रहे हो। किस चीज में डुबो रहे हो? जो चीज है ही नहीं। हम अपने आप को ऐसे चीजों में डुबो रहे हैं जो कि चीज है ही नहीं, इसीलिए कोई भी व्यक्ति यहां पर तृप्त नहीं हो सकता। विषयों का सेवन करके, उपभोग करके कोई भी जीव परिपूर्णता या तृप्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता, असंभव है। देखिए दृष्टि बदल रही है हमारी। अब ये श्रवण मनन चल रहा है। अब चलो शुरू कहां से हुआ था? श्रवण और मनन। गुरु के शब्दों के अनुसार जब आपकी बुद्धि चलने शुरू होती है तो क्या क्या अद्भुत क्रांति हो जाती है। देखो, होती है कि नहीं? ये दृष्टिकोण आपको आपके फिजिक्स टीचर या आपके बायोलॉजी टीचर, आपके माता पिता भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो सभी भ्रमित हैं। वो सभी भ्रमित हैं। आपके माता पिता अत्यंत ही अच्छे लोग हो सकते हैं। यहां अच्छा लोग या बुरा लोग होने की बात नहीं है। यह बात सत्य को कौन जानता है, और सत्य का जो हमें निर्देशन वही कर सकता है जो सत्य को जानता है। इसलिए शास्त्र और गुरु ही है। उनके शब्दों के अनुसार जब हमारी बुद्धि चलती है तो देखो धीरे धीरे हमारे मन में जो पहले मैंने कहा था ना, पहले पूरा क्या है, भूसा भरा है। हमारे बुद्धि में क्या अभी तक तो भूसा ही तो भरा है ना। जब तक आप मिथ्या जगत को सत्य समझ रहे हो, वो भूसा है कि नहीं? हमारा आज का जो अब तक का जो हमारा जो व्यवहार का जो अब तक हमारा जो व्यवहार का जो मूल आधार क्या था? मिथ्या जगत को सत्य समझ करके हम व्यवहार कर रहे हैं। हम समझ रहे थे हम बहुत समझदार हैं। समझदार हैं क्या? ये सब विचारणीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इस प्रकार विवेक क्या है, आप सरल भाषा में कहो तो, जैसे भगवान शंकराचार्य जी कितना सुंदर यहां पर देखिए, यही स्पष्ट दृष्टि है। ये आनी चाहिए, ये आएगी। और ये जितना हमारे बुद्धि में मतलब इति एवं रूपो विनिश्चय है, ये जो निश्चयात्मक दृष्टि जो है एकदम, यू कम टू द कंक्लूजन। इट्स अ वंडरफुल, इट्स अ कंक्लूसिव विजन, ए कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड विजन, ए विजन अबाउट व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज अपीयरिंग टू बी ट्रू। देखिए, वी आर कंटिन्यूसली हैंडलिंग दीज टू थिंग्स, something which is appearing to be true and something which is actually true. If you have a clear-cut distinction between these two, this is what is विवेक। जब ये जो गोलमाल जो हो गया है ना, अब मिथ्या जगत को हम सत्य समझ रहे हैं, अब मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, ये जो स्पष्ट दृष्टि जो है, इसी को हम विवेक कहते हैं। एक नित्य वस्तु है, एक अनित्य वस्तु है। सो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति एवं रूपो विनिश्चय सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेक समुदारतः। इसी को विवेक कहते हैं। अब देखिए, इसीलिए विवेक को चूड़ामणि कहा गया है कि नहीं? इस विवेक से बढ़कर कुछ है क्या? जब तक यह सत्य दृष्टि हमारे जीवन में नहीं आती, तब तक हम भटके हुए हैं। भटके हम इस मिथ्या जगत में हम लोग भटकते रहते हैं। इसका अंत ही नहीं है जब तक ये विवेक दृष्टि। इसलिए विवेक से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए विवेक को चूड़ामणि कहा गया है। तो ये हुआ विवेक। अब जब विवेक हो जाता है, किसी के अंदर ये स्पष्टता आती है,
अब देखिए ये जो चीजें हैं ना, वेदांत कोई किताबी जानकारी नहीं है, ये इट इज नॉट ए थियरी, इट इज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। जीवन ही परिवर्तित हो जाता है, जादू है, लिटरली इट्स अ मैजिक। दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैपन इन ह्यूमन लाइफ। ये कोई थियरी, बुकिश थियरी नहीं है, किताबी सिर्फ जानकारी नहीं है। देखिए ये विवेक आने पर क्या होता है, अब आप सतर्क हो जाओगे। पहले जैसे हम लोग इन विषयों के पीछे दौड़ रहे थे ना, अब अभी भी वो पुराना संस्कार तो है, तो दौड़ोगे, लेकिन अब थोड़ा सतर्क हो जाओगे, है? थोड़ा सा वो जो दौड़ने का जो स्पीड है ना, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। पहले तो हम अंधाधुंध भाग रहे थे, अब थोड़ा सा आप सतर्क हो जाओगे, भाई मैं किसके पीछे भाग रहा हूं। यू विल बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग नाउ। एक बार विवेक आने पर देखिए, इट टेल्स अपॉन योर बिहेवियर, इट टेल्स अपॉन योर बिहेवियर मतलब आपके आचरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। विवेक ऐसा एक चीज है जिसका प्रभाव जो है आपके दैनंदिन आचरण, आपके दैनंदिन जो विचार, सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि वो व्यक्ति, उस मगरमच्छ वाला जो उदाहरण है, वो व्यक्ति जब तक उसको मगरमच्छ समझ रहा नहीं, जब तक उसको लकड़ा समझ रहा था, उसका आचरण कैसा था, उसकी ओर जा रहा था। और जैसे ही उसको बताया गया कि वो मगरमच्छ है, लकड़ा नहीं है, अब उसका आचरण क्या हुआ, फर्क पड़ता है कि नहीं। जैसे ही सही समझदारी आती है, वह उसका प्रभाव हमारे आचरण पर दिखाई देगा। इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग। सो दिस इज नॉट ए थियरी। जब आपको समझ में आता है मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, यह स्पष्ट दृष्टि जब हमारे अंदर आ जाती है, अब इसका प्रभाव आपके आचरण पर पड़ेगा। पहले हम इस मिथ्या वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे थे, अब आपको जब पता चल गया कि ये मिथ्या वस्तु है, ये दिख रहा है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, बुलबुलों के समान है, अभी है, अगला क्षण नहीं रहेगा। ऐसे वस्तु, ये ऐसा, इसका मिथ्यत्व जब आपको स्पष्ट हो जाता है, अपने आप ही आपका आचरण उसके प्रति अब अलग होगा। आप सतर्क हो जाओगे, अब बहुत सावधानी पूर्वक उसको हैंडल करोगे, उसमें फंसोगे नहीं। फंसना नहीं, इन बुलबुलों में फंसना नहीं है। अब बुलबुलों में फंसना यह समझदारी है या मूर्खता है? यही तो हमारे जीवन में हो रहा है। सोच के देखो, इस जितने बुलबुले हैं, आप ऐसी कल्पना करके देख सकते हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ करके समझता है कि मैं सुरक्षित हूं। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमें लगता है मैं फलाना व्यक्ति के साथ रहूंगा तो मैं सुरक्षित महसूस करता हूं। देखिए, व्यक्ति मूलतः असुरक्षित है। असुरक्षितता हमारे मूल में ही है, क्योंकि सत्य को नहीं जानते हैं। देखिए, ये सब, इन कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा। हमारे अंदर ये जो असुरक्षितता का जो भाव का जो मूल क्या है, हम सत्य को नहीं जानते। जब तक सत्य को नहीं जानते, तब तक हर जीव जो है, हर बुलबुला है, हर बुलबुला असुरक्षित ही महसूस करता है। और अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए एक बुलबुला क्या करता है पता है? वो दूसरे बुलबुले को पकड़ने का प्रयास करता है। दूसरे बुलबुले को पकड़ करके उसको लगता है कि मैं बहुत सुरक्षित हूं। वो सुरक्षित होगा क्या? ये सच्चाई है कि नहीं, बोलो? हमारे जीवन में जो पारस्परिक जितने भी व्यवहार है, उसके मूल में यही अपेक्षाएं होती हैं। स्त्री पुरुष को पकड़ता है, पुरुष स्त्री को पकड़ती है, और हम समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं। दोनों भी असुरक्षित हैं। असुरक्षितता रूपी बीमारी दूर हो सकती है क्या? बड़ा प्रश्न है। एक बुलबुला जिसका अपना ठिकाना नहीं है, वो दूसरे बुलबुले को पकड़ रहा है जिसका उसका भी ठिकाना नहीं है। दोनों भी अदृश्य होने वाले हैं। कभी भी किसी भी क्षण वो सुरक्षित हो सकते हैं क्या? अब इस बुलबुले को पकड़ना क्या है? समुद्र को पकड़ना है। अपने समुद्र रूप, उसका जो मूल अस्तित्व क्या है? ये बुलबुला क्या है? वो समुद्र ही है। यहीं पर उसकी असुरक्षितता खत्म होती है। एनी डाउट? आप जब तक दूसरे बुलबुलों के सहारे रहोगे, तब तक हम सिर्फ भ्रमित हैं, हम कहीं नहीं पहुंचते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, ये बिल्कुल उसी समान है जैसे कि आप ऐसे गड्ढे में गिर रहे हो जिसका तल है ही नहीं।
If one bubble is clinging to another bubble, expecting to feel secure, tell me, is it ever going to happen? Both the bubbles are equally insecure. And we create a comfort zone, an imaginative comfort zone, thinking that I am secure here. This is the story of human being. Is this not the fact? Tell me. All human relationships, जितना भी जो संबंध है हमारा, उसका मूल में यही भ्रम है. स्त्री पुरुष संबंध बोलो, है सब प्रकार का संबंध. व्यक्ति कहीं ना कहीं सुरक्षित होने के लिए प्रयत्नशील है, दूसरों के साथ संबंध जोड़ करके, विषयों में डुबो करके. हम अपने आप को विषयों में डुबो देते हैं, भोग में डुबो देते हैं, सुरक्षित महसूस करने के लिए, तृप्ति पाने के लिए. लेकिन बुलबुलाता बुलबुला ही है. वो बुलबुला आपको कभी तृप्त भी नहीं कर सकती, सुरक्षा भी नहीं प्रदान कर सकती, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकती. ये एक भ्रम है. इसलिए एक बुलबुला कितना भी धनी हो, वो है तो बुलबुला ही ना. एक बुलबुला कितना भी धनी हो, विश्व का धनी व्यक्ति, जो भी आपने नाम कुछ भी हो सकता है, विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है तो बुलबुला ही ना. वो तो उतना ही असुरक्षित है जितना आप असुरक्षित हो, जितना यह बुलबुला असुरक्षित है. इस बुलबुला का जो ये असुरक्षितता का जो बीमारी है, ये तब दूर होगा जब वो पानी के साथ अपना संबंध क्या है यह जानेगा. वो पानी ही है जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं. इसलिए मैं सब समय कहता हूं, ईश्वर संबंध बनाना होगा. जीव को न अपने ईश्वर के साथ क्या संबंध है, अभिन्न संबंध है, यह ज्ञान जो है ना, यही उसके सारे समस्याओं का समाधान है. इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जीवो ब्रह्मैव न परः, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का मतलब ब्रह्म सत्यम जीव मिथ्या, ऐसा पकड़ लीजिए. जगत मिथ्या का मतलब ये जो जीव जो है, ये बुलबुला जो है, जीव क्या है? बुलबुला है? तो ब्रह्म सत्य है, ये जो जीव जो है ना, बुलबुला है, वो मिथ्या है. वो अभी प्रकट हुआ, अभी चला जाएगा. लेकिन असल में ये जो जीव रूपी जो बुलबुला है, वो है क्या? वो तो जीव ब्रह्म है. वो बुलबुला तो पानी ही है. वो बुलबुला जानता नहीं है उसका असली स्वरूप क्या है. इसीलिए हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग बंधन में. समझ रहे हैं? ये है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः. तो जीव जगत जो है हमको अज्ञान में दिखाई देता है. जब ज्ञान होता है, आप जानोगे कि जीव भी ब्रह्म ही है. हम जिसको जगत 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 कह रहे हैं, ये ब्रह्म ही है. ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है. सब एक समुद्र ही है. समुद्र में उठने वाले जो लहर हैं और जो बुलबुले हैं, उसका समुद्र से अतिरिक्त या भिन्न कोई अस्तित्व है ही नहीं. जगत जीव नाम का कोई वस्तु है ही नहीं. हम जो भी देख रहे हैं, ये सब ब्रह्म ही है. ये हम अब धीरे धीरे हम लोग उस ओर हम लोग जाएंगे. तो एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा मैं समय देना चाहता था. इसलिए मैंने कल इसको हड़बड़ी में इस विषय को नहीं उठाया, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है. अब सारा जो साधना है, इसी को बेस करके ही है. सारा जो अन्वेषणा है, इन्वेस्टिगेशन इज दिस, व्हाट इज रियल, व्हाट इज एक्चुअली रियल एंड व्हाट इज अपियरिंग टू बी रियल. ये दो चीजें आप लिख लीजिए इंग्लिश में. अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो व्हाट इज एक्चुअली रियल एंड व्हाट इज अपियरिंग टू बी रियल. व्हाट इज एक्चुअली रियल एंड व्हाट इज अपियरिंग टू बी रियल. एक चीज है जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, सत्य नहीं है, और एक चीज है जो वास्तविक रूप में सत्य है. इन दोनों के बीच में की जो स्पष्टता, इसी को हम लोग विवेक कहते हैं. अब जब विवेक होगा तो जैसे मैंने कहा, आपका आचरण पर उस पर प्रभाव पड़ेगा. तो वो जो प्रभाव का रूप स्वरूप क्या होगा? वैराग्य है कि नहीं? देखो, वैराग्य मतलब और कुछ नहीं. वो व्यक्ति जो मगरमच्छ की ओर बढ़ रहा था, अब वो कदम पीछे हटाएगा, वो सामने नहीं जाएगा. है कि नहीं? इसी को वैराग्य कहते हैं. जब आपको समझ में आ गया ये सब सिर्फ बुलबुले हैं, अब तक आप जो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, अब क्या होगा? आप पहले आप रुक जाओगे, फिर आप पीछे हटोगे. है ना? इसी को वैराग्य कहते हैं. तो देखिए, विवेक होने से
आपके जीवन पर उसका प्रभाव इस प्रकार होगा कि आप अब विषयों के पीछे नहीं दौड़ोगे, विषयों से पीछे हटोगे। इसको वैराग्य कहते हैं। अति सुंदर। अब देखिए वैराग्य का क्या डिफिनेशन है। तद्वैराग्यम जिहासाय दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते यनित्ये भोग वस्तुनि। जितने भी भोग के वस्तु हैं, मतलब इंद्रियों से दिखने वाले सब आ गए ना। सारे भोग वस्तु क्या हैं? हमें इंद्रियां जो दिखा रही हैं, हमको वही दिखाई दे रहा है सामने। ये सब इंद्रियों से ही तो प्रत्यक्ष हो रही है ना। देखो, कभी सोच के देखा है, इंद्रियां अगर हमारी नहीं हो तो देखिए आप जगत ही नहीं रहेगा। आप अपने आप को ऐसा सोच के देखिए, आप हो लेकिन शरीर भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, जगत रहेगा क्या? ये जगत सिर्फ इंद्रियों का खेल है। बड़ा विचित्र है। तो इंद्रियों से जो भी दिखाई दे रहा है, ये सारे जो भोग वस्तु जो हैं, अज्ञान में हम जिसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, अविवेक में जब विवेक का अभाव होता है, जब विवेक नहीं होता है, तब हम इन वस्तुओं के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, है कि नहीं? अब जब आप जान गए कि ये सारे वस्तु सिर्फ बुलबुलों के समान हैं, जब आप ये जान गए ये मिथ्या है, ये अनित्य है, अब क्या होगा? उसके विषय में आपके अंदर त्याग की भावना होगी, वैराग्य की भावना होगी, उसमें आपकी रुचि नहीं होगी। पहले तो आप रुचि ले रहे थे ना उसमें, आपको लग रहा था कि इसका उपभोग करके मैं तृप्त होऊंगा, लेकिन अब जब विवेक जग गया, आपको समझ में आ गया इसमें रुचि लेना तो ये मूर्खता है, इसमें हम कहीं भी नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि ये अनित्य भोग वस्तु है। और भोग वस्तु कैसा? देहादि ब्रह्म पर्यन्ते, इस स्थूल शरीर से शुरू करके ब्रह्मा तक, मतलब पूरे ब्रह्मांड। इस पूरे ब्रह्मांड में इस स्थूल शरीर से शुरू करके जो भी हमको दिखाई दे रहा है इंद्रियों से, ये सारे भोग वस्तु अनित्य है, ऐसा जान करके। और ये भोग वस्तु कैसे हैं? दर्शन श्रवण आदि भी। दर्शन मतलब दर्शन और श्रवण। दर्शन मतलब देखना, श्रवण यानी सुनना। कहने का मतलब पांचों इंद्रियों से हमको जो दिखाई देता है, ये दर्शन और श्रवण सिर्फ यहां पर नैमित्तिक है, लेकिन वो संकेत कर रही है सभी इंद्रियों के। सभी इंद्रियों से जो हमको जगत की जो अनुभूति होती है, ये जगत तो अनित्य है, मिथ्या है। जब यह स्पष्ट होता है, जब हमको समझ में आता है कि ये जगत जो है और सारे वस्तु जो है वो सिर्फ बुलबुलों के समान है, अनित्य है, तो अपने आप ही इन सारे विषय भोग के प्रति आपके अंदर एक त्याग की भावना आती है। इसी को वैराग्य कहते हैं। क्या अति सुंदर है। जिहासा मतलब त्याग करने की इच्छा जग जाती है, इन सारे विषय भोगों को छोड़ने की। अभी कहीं भागना नहीं है। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ हैंडलिंग। सामने भोग वस्तु है, लेकिन आपका टेंडेंसी होगा, राम राम भैया, जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। सो अभी इसमें आपको उदाहरण लेना है। अब देख लीजिए विवेकानंद, इसलिए हमको ये पढ़ते हैं तो एक उदाहरण सामने होना चाहिए, रोल मॉडल्स। उनके जीवन को देखिए। कोई भी भोग वस्तु विवेकानंद को प्रलोभित कर सकती है क्या? सुंदर से सुंदर भोग वस्तु जिसके लिए मनुष्य पागल हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण दो शब्द सतत यूज करते हैं अपने उपदेशों में, क्या पता है? काम और कांचन। काम और कांचन। काम यानी ये जो काम जो है ना, जो लैंगिक जो आकर्षण है, सारा विश्व तो इस लैंगिक आकर्षण के पीछे पागल है। क्यों? अविवेक। ये लैंगिक आकर्षण है ही क्या? हम सतह पर कुछ देख रहे हैं, अंदर झांक करके देखिए, ना तो यहां कोई लिंग भेद है, ना तो स्त्री है, ना तो पुरुष है, एक परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ईश्वर ही है। अभी जिसको ये दिखाई नहीं देता उसको तो स्त्री पुरुष दिखाई देता है, कॉन्क्रीट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म्स दिखाई देते हैं।
वहीं पर उसकी बुद्धि सीमित है, वहीं पर वो अटका हुआ है। अब विवेकानंद की बुद्धि तो वहां सीमित नहीं है ना, तो कोई भी ये जो लैंगिक चीज जो है उनको आकर्षित कर सकता है क्या? रमण महर्षि को कोई भी चीज आकर्षित कर सकता है क्या? प्रलोभित कर सकता है? रामकृष्ण परमहंस को कोई भी इस ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु उसको आकर्षित कर सकता है? क्या फर्क पड़ा? कहीं भागना नहीं है, दृष्टि स्पष्ट हो गई तो आप किसी भी प्रलोभन के चपेट में आप नहीं आओगे। दिस इज फ्रीडम। टेल मी, इज दिस नॉट फ्रीडम? यही तो फ्रीडम है। जब तक आप दूसरे वस्तु से प्रभावित हो रहे हो, बताओ आप बंधन में हो या मुक्त हो? भयंकर बंधन में है। जब तक दूसरा एक वस्तु मुझे प्रभावित कर रहा है, मैं आजाद हूं? इट्स अ बिग क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, इज इट नॉट? जब तक आप दूसरे एक वस्तु से प्रभावित हो रहे हो, वो सब समय आपके मन को प्रभावित कर रहा है, प्रलोभित कर रहा है, आप उसके प्रलोभन में पड़ रहे हो, आप आजाद हो? वो वस्तु आपको नियंत्रित कर रही है कि नहीं? ये बात सत्य है कि नहीं? आज हमारी दशा ऐसी है कि विभिन्न जो भोग वस्तुएं हैं वह हमें कंट्रोल कर रही हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सो कॉल्ड प्लेजर्स। वी आर गवर्न्ड बाय देम। टेल मी, आर वी फ्री? हु इज फ्री हियर? इस सृष्टि में कौन फ्री है? अब यही तो शुरू हुआ था ना डिस्कशन। मनुष्य जन्म का जो मुख्य उद्देश्य इस फ्रीडम को पाना है। वो फ्रीडम का मतलब और कुछ नहीं है। अब आप इस विवेक के द्वारा आप ऐसा एक व्यक्तित्व उभरेगा जो कि इस पूरे ब्रह्मांड जो सामने दिखाई दे रहा है वो उसके ऊपर खड़ा होता है, उसका स्वामी बन जाता है। ये ब्रह्मांड उसको प्रलोभित नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मांड तो मिथ्या है। ये ब्रह्मांड जो इतना विशाल दिखाई देता है, विस्मयकारी जो ब्रह्मांड है, ये तो सिर्फ एक बुलबुला है। उस अनंत समुद्र रूपी ब्रह्म में ये सिर्फ एक छोटा सा लहर है। ये विवेकी को दिखाई देता है, अविवेकी को समझ में नहीं आता। इसलिए जो अविवेकी है वो इस ब्रह्मांड के हर चीज में डुबोता है अपने आप को सुख प्राप्त करने के लिए। तो सब समय जब भी हम वेदांत पढ़ते हैं ना, तो सामने ऐसे व्यक्तित्व को रखना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस को रख लीजिए, क्या सुंदर जीवन है, क्या प्रखर, क्या स्पष्टता। कोई भी ये सारा जो विश्व प्रपंच काम कांचन में डूबा हुआ है ना, लस्ट एंड ग्रीड, लस्ट एंड ग्रीड। द ट्रांसलेशन ऑफ काम एंड कांचन इज व्हाट? लस्ट एंड ग्रीड। और ये लस्ट एंड ग्रीड तब तक काम करेगा जब तक अविवेकी में है, तब तक हमारे अंदर अविवेक है, स्पष्टता नहीं है। हमको सिर्फ स्त्री पुरुष दिखाई देता है। विवेकानंद के लिए ना तो कोई स्त्री है ना तो कोई पुरुष है, एक परब्रह्म ही है। क्या फर्क पड़ा? दृष्टि बदल गई। वो मुक्त पुरुष है कि नहीं? वो एकदम स्वच्छंद घूमता है, कहीं भी उसका बंधन नहीं है। हम कैसे बंधे हुए हैं, है ना? हमारे अंतःकरण में स्त्री पुरुष रूपी भेद ऐसे ठूस ठूस के भरा हुआ है कि नहीं? वी डोंट इवन मूव फ्रीली। अवर मूवमेंट इज कंप्लीटली गवर्न्ड बाय दिस जेंडर आइडिया। ये जेंडर आइडिया सत्य है क्या? ये खोज है, मैं बता रहा हूं। ये सब सोचना है, आपको सोचना होगा, मैं कौन हूं। मूलतः प्रश्न यही है, हु एम आई? सो प्रोफाउंड इन्वेस्टिगेशन इनटू हु आई एम। तो ये वैराग्य है। जितने भी भोग वस्तु हैं, दर्शन श्रवण आदि, इन भोग वस्तु जो कि इस स्थूल शरीर से लेके ब्रह्मा पर्यंतम, कहने का मतलब ब्रह्मांड में जितने भी भोग वस्तु हैं ये सब अनित्य हैं, ये सब बुलबुलों के समान हैं। ऐसा जान करके इसके प्रति त्याग की भावना, इसी को वैराग्य कहते हैं। त्याग करने की इच्छा। कोई भी मूर्ख व्यक्ति ही इसके पीछे पीछे जाएगा, समझदार व्यक्ति उसके पीछे पीछे नहीं जाएगा, उससे प्रलोभित भी नहीं होगा, प्रभावित भी नहीं होगा। है कि नहीं? क्या सुंदर है वैराग्य। तो जब विवेक होगा तो अपने आप ही वैराग्य आ जाता है। एक चीज दूसरे का कारण बन जाता है। अच्छा, विवेक अगर समझ लिए, अविवेकी में कभी वैराग्य हो सकता है क्या?
अभी किसी ने प्रश्न, अभी देखे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ये क्यों सभी लोग तो वहां डूबे हुए हैं, वो डूबे ही रहेंगे क्योंकि विवेक नहीं है। अविवेक में सभी लोग वहीं पर डूबे रहते हैं। लेकिन जब विवेक होता है, अपने आप ही अपनी दृष्टि बदल जाती है और उस व्यक्ति का जो आचरण पर उसका प्रभाव पड़ता है, और वह आचरण अब त्याग मूलक होगा, भोग मूलक नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग अभी विवेक क्या है हमने देख लिया, वैराग्य क्या है हमने देख लिया। अभी आज के लिए इतने ही, इस सत्र में हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। अब आपको बहुत मंथन करना है। आज हमने जो डिस्कस किया है यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? विवेक। विवेक विवेक की जो परिभाषा है, इस पर आप गहन चिंतन करके देखिए, इसमें सत्य क्या है। और ये जो समुद्र, पानी और बुलबुला का जो उदाहरण है, उसको मन में रखिए। कैसे यहां पर सब कुछ बुलबुले के समान है कि नहीं? कोई डाउट है? अभी दिखता है, अभी अदृश्य हो जाता है, अभी दिखता है, अभी अदृश्य हो जाता है। ऐसे बुलबुलों को पकड़ने का अगर आपका टेंडेंसी हो तो आपको कहां पहुंचाने वाली है ये? इससे सोच के देखो। तो सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, यह स्पष्टता। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाइए ऊपर आश्रम में, कहीं भी मेडिटेशन हॉल में बैठिए, यहां वहां बैठिए, चुपचाप बैठिए, देखिए, आंख खोल करके देखिए, बताइए इसमें से सत्य क्या है। विजन शुड चेंज। ये सारे पेड़ जो है, या ये 50-60 साल पहले यहां नहीं थे, आज है, और 50-60 साल पहले नहीं रहेंगे, ये चला जाएगा, दूसरा आ जाएगा। और 50-60 साल या 100 साल या 500 साल, ये हमको बड़ा लंबा समय लगता है। ये सिर्फ एक क्षण मात्र है। अनंत काल में आपका जो 1000 साल, 10,000 साल, 5,000 साल, ये सब सिर्फ एक क्षण मात्र ही है। ये दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। दिस आर ऑल जस्ट मोमेंटरी। एक मोमेंट में दिखता है, दूसरे मोमेंट में गायब हो रहा है। ये ब्रह्मांड का स्वरूप इस प्रकार है। इसको जान लो। इसमें अभी गहन चिंतन करना होगा। आंखें खोल करके देखिए, हर चीज आपको सिखाएगी। अब हर चीज आपका गुरु बन जाएगा। कोई गुरु की बात करे ना, प्रकृति स्वयं आपको सबक सिखाएगी। वो स्वयं दिखाएगी, देखो मैं कैसे दिख रहा हूं, अभी नष्ट हो रहा हूं। अब उसको पकड़ोगे क्या आप? उसके पीछे पीछे जाओगे आप? दिस इज विवेक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।